ये जी मेजून 17 का वेरिएंट 41 है और उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग। और इसमें कह रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट हुई है 420 नैनोमीटर पे की वेवलेंथ वाली और 740 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट इसको हिट करती है कूल गैस को। और आपको पता ही है ये विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है। आप इस वेवलेंथ को लेकर hc/λ से एनर्जी जो है वो जाउल्स में निकाल सकते हैं और फिर आप उसको अगर उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो लाइट इंसिडेंट करवाई है उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है। इसी तरह आप इस वैल्यू को भी कन्वर्ट करें तो ये 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है और ये जो 420 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बनती है वो 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, तो हमें यही पता चल गया कि हमने इस एनर्जी से लेकर इस एनर्जी तक जो वेरिएशन है वो इस कूल गैस को दी है। ये वाली एनर्जी हमने दी है 1.68 से लेकर 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तमाम एनर्जी की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जो आपने कूल गैस के ऊपर हिट करवाई हैं। अब होगा क्या कि कूल गैस के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन के वैसे बाय द वे एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें क्या होगा कि वो जो 1.68 से लेकर 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो एनर्जी है वो उनमें से जो एनर्जी कोई से दो एनर्जी लेवल्स के गैप के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो सकेगा। मसलन आप देखें कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी लेवल का जो गैप है, जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने सारे कैलकुलेट किए हैं, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये ज़रा देखिएगा, ये मैंने सारे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है। सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि 13.6 और 3.4 ये दो जो एनर्जी लेवल है इनका डिफरेंस आ रहा है 10.2। मतलब ये कहने का कि अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगी तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3.4 में जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक 1.68 से लेकर 2.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी आप उसको दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल में बैठा हुआ है वो 3.4 में नहीं जा सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली ट्रांजिशन जो है ना वो तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती। इसको हम सर्कल कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद हम और देख लेते हैं। ये देखें जी, मैंने ये भी कैलकुलेट की हुई है आपके सामने। आप ये देखें कि 0.54 और 3.8 के दरमियान क्या मतलब है कहने का कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ जा सकता है? इज़ इट पॉसिबल? आप देखें जी कितनी एनर्जी चाहिए। आप इसको अगर 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट होगा, जाएगा 0.38 में, लेकिन वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो 1.68 है। इससे कम एनर्जी तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो इधर शिफ्ट नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, मैंने 3.8 से 0.85 यानी कि यहाँ से यहाँ भी चेक किया तो ये वाली भी नहीं हो सकती। फिर मैंने 0.85 से 1.5 ये इसके बारे में चेक किया तो वो भी देखें एनर्जी 0.65 निकल रही है और मिनिमम तो मेरे पास 1.68 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि चले मैं ना चेक करती हूँ दूसरे वाला कौन सा जी, ये मैं ये देख लेती हूँ कि 1.5 और 3.4 यानी 3.4 से क्या यहाँ से जा सकता है, जंप लगा सकता है, तो वो आ रहा है 1.9। और आपको पता है कि रेंज आपकी 1.7 से लेकर 2.96 तक की है कि जो ये एनर्जी आप दे रहे हैं। तो यस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 1.5 में, और अगर वो शिफ्ट होगा तो वापस भी आ सकता है, और जब वापस आएगा तो
फ़ोटॉन एमिट करेगा और वो आपको ब्लैक लाइन की फॉर्म में नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप वाइट लाइट हिट करवाते हैं तो जो एमर्जेंट स्पेक्ट्रम होता है उसमें फ़ोटॉन एनी डायरेक्शन में एमिट हो सकता है। जो डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो जो फ़ोटॉन एमिट करेगा एनी डायरेक्शन में एमिट करेगा, जिस वजह से स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दैट्स वाई यू विल बी हैविंग अ ब्लैक लाइन। कहाँ पे, यानी जो ब्लैक लाइन मिलेगी वो किस पे मिलेगी? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। क्या मतलब है इसका कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप पहले कन्वर्ट करें ना, वो फार्मूला लगा के वो डेल्टा ई को आप कन्वर्ट कर लें। डेल्टा ई को पहले इसको आप जाउल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये HCO और लैम्डा से वेवलेंथ आप निकाल लेंगे, यानी ये वाली वेवलेंथ मिसिंग होगी। ठीक है जी। अगर वो पेपर में ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम एमर्जेंट लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें से कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होगी, तो आप उसे बताएंगे कि ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिसिंग होगी। अच्छा, और कौन कौन से यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ जी। हमारे पास ये वाली भी जी एनर्जी 2.55, ये भी हमारी रेंज के अंदर है, ये भी अवेलेबल होगी, ये भी लाइट मिसिंग होगी, वेवलेंथ मिसिंग होगी। और ये वाली भी जी अंदर ही आ रही है, यानी इस रेंज के अंदर जो आप हिट कर रहे हैं एनर्जी उसकी आ रही है। लेकिन ये वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2.96 से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तक नहीं जा सकता और डेफिनेटली फिर ट्रांजिशन वापस भी नहीं करवा सकेगा। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो उन्होंने पूछा कि आप फोटोन एनर्जी निकालें, ठीक है जी, 740 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग निकालें, जो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप डेल्टा ई इज इक्वल टू HCO/लैम्डा लगाएं, जाउल्स में आंसर आ जाएगा, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लें। अदरवाइज़ रेशो मेथड भी लगा सकते हैं कि 2.96 पे 420 पे अगर इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 740 पे कितनी होगी। फिर यूज़ डाटा फ्रॉम वन एंड योर आंसर इन पार्ट 1 टू शो ऑन द फिगर द चेंजेस इन एनर्जी लेवल गिविंग राइज टू डार्क लाइन्स। ठीक है जी। तो वही बात जो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दी है आपको, आई होप समझ आ गई होगी।